इतनी स्पीड में यहाँ पर घर पर भागता हुआ आया ये देखने की तुम घर पर हो या नहीं, और तुम ऐसे बिहेव करी जैसे मैं कोई वन साइडेड लवर हूँ यहाँ। What? लवर? उफ, यहाँ मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और तुम लव शब्द की बातें कर रहे हो। Look, I'm really not interested in this talk right now. तुम मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो इतनी देर से? पता है मेरे बिजनेस का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। So please जरा हटो साइड पर। ठीक है। करण, I'm sorry. मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करना पड़ा, लेकिन ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे लिए इतनी कंसर्न हो, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है। मेरे पीछे दौड़ के तुमने मुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। शायद इस घर में वापस आकर मैंने अच्छा ही किया, क्योंकि करण मुझसे अभी भी प्यार करता है और मेरी बहुत चिंता करता है। ओह गॉड, मुझसे बदतमीजी से बात मत करो। मैं इस घर की बहू हूं। अरे क्या धमकी दे रहे हो आप मुझे? ए लो, मैं बदतमीजी से बात कर रही हूँ? मैं तो बस गुजर रही थी, तूने रोक के मुझसे बातचीत का दौरा शुरू किया और दिल का दौरा मुझे दे रही है। और की बोली मैं धमकी दे रही हूँ? हाँ, दे रही हूँ। और तू, जो मैंने बोला सुना ना तूने? तुम दोनों ना मुझे एक ही डाल के पंछी लग रहे हो। तो मेरी बात नहीं, बात नहीं, धमकी तुम दोनों के लिए। तू भी मेरी धमकी अपने दिमाग में रख ले, वरना ऐसा हशर करूंगी कि तू अपनी याददाश्त ही भूल जाएगी। ये बुढ़िया क्या बोली? आंटी जी, आप भी कान खोलकर सुन लो, समझ लो और याद कर लो कि मुझे ना ये सब धमकी शमकी अच्छा नहीं लगता। इसे सुनो, ये सुनती है ना, मुझे नहीं। ओके? ओए, धमकी देने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं इंसान का चेहरा पढ़ लेती हूँ और चेहरे पे मुझे जरा भी चूत चपाट खुराफात और आने वाली गलती दिख जाती है ना, तो मैं टाइम से पहले ही धमकी दे देती हूँ, क्योंकि तेरा चेहरा बता रहा है कि तू यहाँ किसी को बचने नहीं देगी। और तेरे पे विश्वास करने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये निगोड़ी आंखें बता रही हैं कि तेरा दिल काला है और मेरी अंतरात्मा बोल रही है तेरे पे हर घड़ी नजर रखनी पड़ेगी, वरना और कोई करे न करे पहले तू ही कुछ कर बैठेगी। दोनों कान खोल के सुन लो, मैं जो भी बोल रही हूँ तुम दोनों के अच्छे के लिए बोल रही हूँ कि संभल जाओ, मेरी इस अच्छाई को ग्रहण कर लो। फिर ना कहना कि जानकी आंटी बहुत बुरी है, तीखी छुरी है। मैं हूं नहीं, और तुम दोनों ने बनाया तो बन जाऊंगी। वाह, अमेजिंग, मजा आ गया। वैसे आंटी जी, आप कौन सी मूवीज देखती हो? आई मीन किस टाइप की? आई एम श्योर आप वो गुंडागर्दी वाली एक्शन टाइप मूवी देखते होंगे ना। कैसे तो अपने डायलॉग्स मारे, एकदम मार दूंगी, काट दूंगी, सुपर। देख, फिल्में तो मैंने बहुत देखी हैं, पर एक फिल्म है जो मैंने बहुत बार देखी है, क्योंकि उस फिल्म में जो विलेन है ना, वो घर में घर को काटने वाली तलवार बनकर बैठी है। कब काट के निकल जाए बोल नहीं सकते। और उस विलेन का नाम पता है क्या है? शर्लिन। आप अपनी हद पार कर रहे हो। हाँ, हद। अगर हद की बात चली है तो मैं भी अपनी हद की बोल दूं। हद तो तूने पार की है शर्लिन, जब तूने प्रीता पर झूठा इल्जाम लगाया था। जो गुनाह उस बेचारी ने किया ही नहीं था,
उसके माथे पे उसकी मुहर लगा दी तूने। वो तो मेरी प्रीता थी जो मुझे यहाँ आने नहीं देती थी, वरना रब दी सो अगर 2 साल पहले मैं इस घर में आई होती ना तो तेरा नगाड़ा शगाड़ा तभी बजा देती, और ऐसा बजाती कि तू यहाँ खड़ी नहीं होती। सच में सठिया गई हो। अच्छा बताऊं कितनी सठिया गई हूँ? तुम यहाँ पे मुझसे झगड़ा करने आई हो क्या? इतना फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास जो तेरे जैसी से झगड़ा करूंगी। मैं यहाँ आई हूँ अपनी प्रीता के लिए। मैं जिस दिन से प्रीता से मिली हूँ ना, उसकी परछाई हूँ, उसके साथ ही रहती हूँ। बेटी है वो मेरी। और एक बड़ी वाली धमकी सुन, 2 साल पहले तुम लोगों ने उसके साथ जो किया सो किया, मैं कुछ नहीं बोली, पर अब ऐसा वैसा कुछ किया ना तो मेरी जो भड़ास निकलेगी ना वो सिर्फ आज की नहीं निकलेगी, बोनस के साल 2 साल पहले वाली भी निकलेगी। डबल धमाका मिलेगा तेरे को, डबल धमाका। सोच कहां से कहां जाकर गिरेगी। देख, अगर इज्जत में रहना है और ये खुलेआम अपनी बेइज्जती नहीं करवानी तो मेरी प्रीता की इज्जत करना, उसके साथ गलती से भी कुछ गलत मत करना। वो जो कहे ना वो तू कर, वरना जानकी के हाथ से मर। शर्लिन, इस बुढ़िया की बातें छोड़ो। पृथ्वी को ढूंढते कहाँ है, पूरे घर में देख लिया, पता नहीं कहाँ होगा। ये सृष्टि है ना, सृष्टि नहीं बल्कि शनि की 7.5 है। सुना है जब भी आती है सुनामी लेकर आती है। अरे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत है, जब से मिली है मुझे टॉर्चर करती जा रही है। और तुम अब भी टॉर्चर हुई जा रही। मुझे लगता था कि तुम कोई शेरनी हो, बट शर्लिन तुम्हारी बातें तो बकरी जैसी है। शट अप। व्हाट शट अप? तुम्ही ने कहा ना कि तुम्हें पता था कि वो एक मुसीबत है, टॉर्चर है, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? वो अपनी मन की किए जा रही है और तुम चुप, हम चुप होकर उसको करने दे रहे हैं। हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? What do you mean, नताशा? ये सब मीन शीन छੱड दो। ये दोनों बहनें हमारे बीच में रह रही है और हम इनके इशारों पे नाच। पहले ये प्रीता आ गई इस घर पे और इस पूरे घर और बिजनेस की मालकिन बनकर बैठ गई, और अब ये छोटी वाली और लंबी वाली बहन आके खुद अपना रौब जमा रही है। ये दोनों बहनों ने बवाल मचा के रखे और हम इन्हें मचाने भी दे रहे हैं। गॉड, सही बोल रही हो तुम। सही तो मैं बहुत पहले ही बोलती थी शर्लिन, लेकिन अब बोल रही हूँ क्योंकि अब दिख रहा है मालकिन तो ये प्रीता पहले से ही बन चुकी है, पर अब वो घर के होस्ट के बदले मेरी पोस्ट लेने पे तुली है। तुम्हारी पोस्ट? और नहीं तो क्या, करण को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। देखा मैंने पार्टी में कैसे करण उसे देख रहा था, पूरा इंप्रेशन जमा चुकी है वो करण पे। एक काम करती हूँ, फटाफट से अपना प्लान स्टार्ट कर देती हूँ। कौन सा प्लान? करण के पास जाने का? अब वो प्लान का कोई फायदा नहीं, तुम करण के पास नहीं जा सकती। एक काम करो, इस प्लान को अपने दिमाग से निकाल दो और खुद को इस घर से। हैं? क्या है? मैं फैमिली को जाकर एक स्टोरी बताती हूँ और तुम्हारा इस घर से बाहर निकलने का रास्ता बनाती हूँ। रास्ता बनाती हूँ मतलब? और मेरे पैसे? हमारी तो बात हुई थी ना कि मुझे मेरे काम के पैसे मिलेंगे, उसका क्या? काम हुआ नहीं, कैसे पैसे? हाँ शर्लिन, पृथ्वी, 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 नताशा पानी लेकर आओ, पानी। पृथ्वी, अरे पृथ्वी आंखें खोलो, नताशा जल्दी पानी दो। पकड़ो, आ रहा हूं। Open this. Are you all right?
आर यू ऑल राइट? मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हें बिल्कुल नहीं याद कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तुमने जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी ना, वो पार्टी पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। और वो पार्टी बर्बाद की प्रीता ने। What? प्रीता जिंदा है। प्रीता यहाँ पर आई, उसने जो तुम्हारी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट था ना, लूथरा कंपनी के अंडर ले लिया है। और फिर सृष्टि आई, उसने तुम्हें शायद सुंघाकर यहाँ पर बंद कर दिया, बेहोश कर दिया। What? उस सृष्टि ने मुझे बेहोश किया और उस प्रीता ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उन दोनों की इतनी हिम्मत! कोई बात नहीं, बदला लिया जाएगा। ऐसा बदला लूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि उस प्रीता की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कैसे पृथ्वी? बस एक वार करूंगा, सिर्फ एक वार। ऐसा वार जिसके बाद प्रीता जिंदगी भर पछताएगी। पृथ्वी रुको। ऐसे कैसे बोली वो कि पैसे नहीं मिलेंगे? पैसे तो उसे देने पड़ेंगे। मुझे अपनी डांस की एकेडमी खोलनी है, इसी के लिए तो मैंने एंट्री ली थी। इतने डेंजरस प्लान में शामिल हुई। पैसे तो मैं लेकर रहूंगी। नहीं, मैं अपने डांस के सपनों को ऐसे फ्री के भाव में बर्बाद होने नहीं दे सकती। अब तक इन सपनों एक स्वीट और क्यूटी पाई वाली नताशा को देखा है ना, अब ये देखेंगे कि एक्चुअल में नताशा क्या चीज है। जब किसी का बुरा करने पे आए ना, तो अच्छे अच्छों को रुला के रख देती है। पता नहीं कहाँ चली गई दोनों बहनें। ना प्रीता दिखाई दे रही, ना सृष्टि। मैं जानकी आंटी को अकेले छोड़ के जरा देखूं तो कहाँ गई। अरे जानकी आंटी, अब कैसे हैं? अब क्या, आई एम वेरी सॉरी, वो मैं लगी तो नहीं ना आपको? वो मैं सृष्टि और प्रीता दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए। अरे आंटी घर पे ही होंगे, कहाँ जाएंगी? आप ये बताइए, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, सदा ही सदाबहार रहती हूँ। ये बता, तू कैसी है? मुझे क्या होगा आंटी जी, मैं एकदम बढ़िया। अब वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी है, पूछ सकती हूँ? क्या हुआ, आप ऐसे हंस रहे हैं? कुछ लगा है क्या? मेरे फेस पे लगा है कुछ? लगी नहीं पुत्र, लगी थी परेशानी, पृथ्वी की परेशानी। कृतिका पुत्र, सच बोलूं तो मुझे बहुत बुरा लगा, पृथ्वी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया। क्यों? बुरा लगने वाली क्या बात है? मतलब एक लड़की की लाइफ में उसका हस्बैंड वापस आ जाता है तो लड़की तो खुशी होगी ना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, अच्छा लगता है वाइफ को, लेकिन पुत्र तेरा मामला कुछ अलग है। मेरा मामला कुछ अलग है मतलब? आंटी, हर शादी अलग होती है, हस्बैंड वाइफ का इक्वेशन हर शादी में अलग ही होता है। आप तो ऐसे बोल रही हैं एज इफ मेरा मामला बहुत स्पेशल है। ना पुत्र, हर शादी में पति अलग नहीं होता है, सिर्फ बेजोड़ बेमेल शादियों में होता है। मतलब बुरी वाली शादियों में अच्छा पति नहीं होता है। बुरी शादी क्या होती है आंटी? और आपको किसने कहा कि मेरी शादी बुरी है? इनफैक्ट आंटी, मेरी शादी ना सबसे अच्छी है। आप मुझे खुद एक बात बताइए, बुरी शादी क्या होती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बुरी शादी वो होती है ना जिसके अंदर हस्बैंड अपनी वाइफ को बुरे तरीके से ट्रीट करता है। और जहां तक पृथ्वी जी का सवाल है, उन्होंने मुझे आज तक कभी इस तरीके से ट्रीट नहीं किया। कभी मारा है, पीटा है मुझे, कभी नहीं, नेवर। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, उनकी बस इतनी गलती है कि पास्ट में उन्होंने जो भी किया ना, मेरी फैमिली को इसकी वजह से वो पसंद नहीं आते, कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। इसी वजह से वो शादी देख नहीं पा रहे हैं कि आज
हमारी पूरी फैमिली को किसी ने समेटा है ना, तो वो पृथ्वी जी हैं। कितनी हेल्प करते हैं वो हमारे, आप खुद ही बताइए। हमारी फैमिली बिखर गई थी पूरी की पूरी, पृथ्वी जी ने उसे समेटा। सब कुछ पृथ्वी जी के नाम है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें इस घर में रखा। वो चाहते ना इस घर से सबको निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाला। हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहे। अच्छा दामाद, अच्छा बेटा, सब रिश्ते निभा रहे हैं वो। मेरी फैमिली शायद उनकी कदर नहीं कर पा रही, जज करती है ना पास के बेसिस पे उन्हें। पर आंटी, मैं उनकी अच्छाई देख सकती हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है ना, बड़ों से सीखा है अपने कि जो इंसान किसी की हेल्प करता है ना आंटी, वो बुरा नहीं हो सकता। तो हालांकि मेरी फैमिली सोचती है कि पृथ्वी एक बुरा इंसान है, मैं नहीं मानती। और पता है आंटी, सब लोगों को ये लगता है ना कि पृथ्वी ने कोई धोखाधड़ी करके मामा जी के हाथों साइन करवा के पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जैसे मैं अब पृथ्वी जी की अच्छाई देख पा रही हूँ ना, शायद मेरे मामा जी ने भी ना आंटी ये अच्छाई देख ली थी। उन्हें बिलीव हो गया होगा कि इस घर को समेटने वाले, इस फैमिली का ध्यान रखने वाले, लूथरा बिजनेस एम्पायर का ध्यान रखने वाले पृथ्वी जी ही हैं। इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से पृथ्वी जी के नाम सब कुछ कर दिया। उन्हें पता था कि पृथ्वी जी इस लायक है। हालांकि आप ये नहीं देख पा रही हैं कि यहाँ पे किसी के मन में लालच है तो वो प्रीता है। एंड इट्स ओके, आप देखेंगे भी कैसे प्यार करती है ना उनसे। लेकिन आंटी, आप इस घर में नहीं थी उस दिन, मैं थी। जैसे प्रीता इस घर में मालकिन बन के आई ना वापस, सब कुछ अपने नाम कर लिया। मेरी फैमिली को सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करती हैं वो। मैंने देखा है, आपने नहीं। लालची हुआ कौन? प्रीता। सच पूछे ना आंटी जी, तो मुझे लगता है कि धोखाधड़ी और चालबाजी पृथ्वी ने नहीं, प्रीता ने की है। उसने फ्रॉड करके मामा जी के हाथों साइन करवा के ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई, और अब वो चाहती है कि इस घर से पृथ्वी जी को भी निकाले और हमें भी। मेरी प्रीता के बारे में कुछ मत बोलना पुत्र। मेरी प्रीता चालबाज नहीं है। ओह सॉरी आंटी, मुझे प्रीता को चालबाज नहीं कहना चाहिए था ना। ऐसे लोगों को तो 420 कहते हैं, राइट? 420 ही तो की आंटी उसने। यही करके प्रीता ने मामा जी के साथ फ्रॉड करके साइन करवा के पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, जिसकी वजह से आज इस घर में वो मालकिन बनी फिरती है। यू नो आंटी, पुराना रिश्ता है आप लोगों से। ये बातें मेरे मन में काफी सारी बातें हैं, पता है आपको, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती अभी। ना अपनी जुबान खराब करूंगी, ना अपना मूड, ना अपना टाइम। टेक केयर। हे वाहेगुरु, ये घर है या झगड़ा खाना? जिसे देखो, जिसकी बात सुनो, हर कोने में राज की बात चल रही है। झगड़े टंटे। ये घर क्या था, क्या हो गया? और ये दोनों चुड़ैलें, पहले तो एक ही थी शर्लिन, और अब उसकी बहन। ये दोनों जरूर कुछ झोल झपाटा कर रही हैं और कुछ तो छुपा रही हैं। मुझे तो शक है। ना ना, शक नहीं, यकीन है। ये शर्लिन अभी भी उस खसमन खाने पृथ्वी से अभी भी मिल रही है। क्या करूं? प्रीता को बता दूं क्या? प्रीता पुत्र, सुन पुत्र, मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुन। मैं डरावने वालों की बात कर रही हूँ। मैंने पता है तू किसी से नहीं डरती, बड़ी हिम्मत वाली है। पुत्र, ये शर्लिन है ना, इस पर जरा भी भरोसा मत करना। देख पुत्र, मेरी उम्र, मेरा तजुर्बा, मेरा भरोसा बोल रहा है। पुत्र, ये शर्लिन ना पृथ्वी से मिली हुई है। मुझे पता है कि तुझे लगता है कि शर्लिन इस घर की बड़ी बहू है, ऋषभ की पत्नी है, पति उसे छोड़ गया है, हारी है, बेचारी है। लेकिन पुत्र, वो हारी बेचारी नहीं है। वो पता नहीं कितनों को हारा बेचारा बना दे। प्रीता, ये वही शर्लिन है जिसने 2 साल पहले तेरे मान सम्मान, तेरे ओहदे, तेरे रुतबे और तेरे सारे रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए थे और तुझे घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। जान के आंटी, आप जो कुछ भी कह रही हैं मैं समझती हूँ और जानती हूँ।
लेकिन एक बात आप जान लीजिए, अब मैं पहले वाली प्रीता नहीं कि किसी पे भी बहुत आसानी से भरोसा कर लिया, जरा सा भी शक नहीं किया, और अगर शक किया भी तो उसे सुधरने का मौका दिया नहीं। अब मैं बदल गई हूँ और इन लोगों की ऐसी चालों की वजह से ही बदली हूँ, इनके बर्ताव की वजह से ही बदली हूँ। और अब मैं उन उसूलों पर नहीं चलती हूँ जिन पर पहले चलती थी कि माफ कर दो, मौका दो, सुधरने दो, दिल देखो। बिल्कुल नहीं। अब मेरा एक ही उसूल है, गलती की है तो सजा मिलेगी।